हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जमात 8 का सबक नंबर 1 मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अपने अल्फाज में लिखिए। यानी कि यहाँ अलामतों में हमें सवाल दिया गया है और उसे हमें अपने अल्फाज में लिखना है। पहला सवाल है, इसका 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। अब इसको उर्दू में कहते हैं 4/3 सेट क्यू का रुक्न है। तो इसका जवाब क्या आएगा? 4/3 सेट क्यू का रुक्न है। दूसरा है -2, ये अलामत है, उसके ऊपर क्रॉस डाला हुआ है, यानी कि जो सेट -2 है वो सेट n का रुक्न नहीं है। अगर इस तरीके से रहता है -2 बिलोंग्स टू n, यानी कि -2 सेट n का रुक्न है, लेकिन यहाँ पे इस अलामत पे क्रॉस डाला हुआ है, इसका मतलब है कि जो -2 है वो n का रुक्न नहीं है। तीसरा है p मसावी, खौस में है p इस तरह के। p क्या है? एक ताक अदद है। अब इसको हमको अपने अल्फाज में लिखना है। सेट p, तमाम p का सेट इस तरह है कि p एक ताक अदद है। ये जो अलामत है, खड़ी अलामत, इसे कहते हैं इस तरह। p इस तरह है कि p क्या है? एक ताक अदद है। चलो अब नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। कोई भी दो सेट फहरिस्ती और खुसूसियत वाले इबारती तरीक़े से लिखिए। अब हमको सेट लिखना है फहरिस्ती तरीक़े में भी और इबारती तरीक़े में भी, ठीक है। तो पहला है सेट ए। उसमें कौन से अरकान हैं हमारे? रबर, पेंसिल, गुनिया, चांदा, फुट पट्टी। तो ये तमाम जो है तो किस तरीक़े में है? ये फहरिस्ती तरीक़े में। अब इसी को हमको इबारती तरीक़े में इस तरह लिखना है कि सेट ए क्या है? सेट ए, इसमें एक रुकन है x, जो इस तरह है कि x ये क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स का एक आला है। तो ये हो गया उसका इबारती तरीक़ा, और जहाँ पे लिस्ट रहेगी वो रहेगा फहरिस्ती तरीक़ा। दूसरी मिसाल है हमारे पास फहरिस्ती तरीक़े में b है। b एक सेट है और सेट में जो है तो सही आदाद है, जो कि 3 महदूद सेट है। जो क्या है? एक महदूद सेट है, यानी कि -2 है इधर से और इधर से क्या हमारे पास 3 है। तो और यहाँ पे हमने नंबर्स लिख लिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3 फहरिस्त में है, इसलिए ये फहरिस्ती तरीक़ा कहलाएगा। इसी को हम इबारत में किस तरीके से लिखेंगे? सेट b, यानी कि b मसावी x रुक्न है। x इस तरह है कि x जो है तो i का रुक्न है। i बोले तो क्या? इंटीजर्स, यानी कि सही आदाद। x बिलोंग्स टू i, जो कि -3 छोटा है x से, और x जो है तो छोटा है और बराबर है 3 से। तो ये क्या कहलाएगा? इसका इबारती तरीक़ा कहलाएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के और आगे के सवालात हम हल करेंगे आगे के वीडियो में।